नहीं अटक रहे हैं। नहीं हो रहे, इसको निकाल। हो गया क्या? भाई पहले वायर निकालो ना, फट जाए, वायर खराब हो जाएगा। वायर निकाल के सेट करो। ठीक है, हाँ, तो इसको क्यों लगाए थे? हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग हैं जो भगवत गीता में रुचि रखते हैं? नाइस, बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब यूथ, जो भारत के युवा है, और वो भगवत गीता पढ़ने में रुचि रखता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, उसके बाद भी हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। हालांकि भगवत गीता सबसे बेस्ट है, लेकिन आज का समाज ऐसा है कि इसमें हम रुचि नहीं दिखाते हैं, है ना, इंटरेस्ट नहीं शो अप करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है बाहर। तो हम यही चर्चा करेंगे आज कि हमें भगवान की भक्ति या भगवान कृष्ण को क्यों जानना चाहिए, ये हम चर्चा करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसको, और ये चर्चा करेंगे उसके बाद कि भगवान कृष्ण की भक्ति हम क्यों करें, मतलब ऐसा क्या है, और भगवान कृष्ण में ऐसा क्या है जिसके लिए हम उनको जानने का प्रयास करें, और जानेंगे तो क्या होगा। अगर हम भगवान को जानने का प्रयास करें, अगर अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। और खासकर हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम भगवद गीता के चैप्टर 8 अध्याय 8 से हम चर्चा करेंगे। उसमें से कुछ श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उसमें भगवान जो है क्या बता रहे हैं, उसको हम क्या समझ सकते हैं वहाँ से। तो भगवद गीता का मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ अभी। चैप्टर का नाम है द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान यानी कि द कॉन्फिडेंशियल, जो भगवान ने अर्जुन को जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया, वो जो चैप्टर 8 में, उसका चैप्टर का नाम है द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो हमको बहुत ही ईजिली पता चल रहा है। हालांकि कई बार बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जब किसी को पता चल भी जाएगा, लेकिन अगर उसको उसका मीनिंग नहीं पता है, उस शब्द का, उस चीज़ का, तो उसका यूज़फुल उसके लिए नहीं है, राइट। जैसे मान लो आपको किसी का पासवर्ड पता चल गया है ना, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि वो पासवर्ड किसका है, किस चीज़ के लिए है, तो आपके लिए यूज़फुल है वो पासवर्ड?
नहीं, इसलिए कहाँ पर के लिए कैसे उसको अप्लाई करना है वो ज़्यादा जरूरी है, कहाँ पर यूज़ होने वाला है वो। तो हालांकि भगवत गीता सबके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी चाहे तो खरीद के पढ़ सकता है, लेकिन इस भगवत गीता की इसको कैसे अप्लाई करना है ये ज़्यादा जरूरी है, कैसे मैं उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ। इसीलिए भगवत गीता को जो है बोलते हैं, ये हर व्यक्ति को जो है, अगर आप भगवत गीता कोई भी एक श्लोक को अगर रोज पढ़ रहे हैं तो आपको रोज उसमें से एक नया चीज़ जानने को समझने को मिलेगा, और आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको, जैसे पहली बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ोगे तो उसी से ही आपको लगेगा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपको लगेगा कि मैंने पहली बार इसको कैसे स्किप कर दिया था। तो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 17, चैप्टर 8 17 वर्स नंबर। श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकार रीकसाम यजुरेव च। भगवान बोलते हैं, यहाँ पर बताते हैं अर्जुन को कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये यानी कि जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं कई बार, तो भगवान जब नॉलेज दे रहे हैं भगवत गीता का, तो अर्जुन को एक तरीके से वो बता रहे हैं कि अर्जुन मैं तुमको जो बता रहा हूँ तो पहले जानो कि मैं कौन हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का क्या हूँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं इस ब्रह्मांड का क्या हूँ, पिता हूँ। आई एम द ओरिजिनल फादर। फिर मैं ही माता हूँ, मैं ही आश्रय, आश्रय यानी कि मैं ही जो है पालन करने वाला हूँ, मैं ही पालन कर रहा हूँ। और मैं ही पितामह हूँ, पितामह यानी कि दादा, दादा बोलेंगे ना। तो मैं ही पिता हूँ और मैं ही पितामह हूँ। पिताजी हैं तो दादा भी हैं। तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि कुछ और है मेरे अलावा। आई एम द सनम बोनम, मैं ही हर चीज के क्या हूँ, सार हूँ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन मी, जीवन का उद्देश्य। बाद में आगे चल के भगवान बोलते हैं, वेदच्च सर्वे अहमेय वेद्यु, सारे वेद का जो रहस्य है वो क्या है, मुझे जानना। वेद, सारे वेद जितने भी ग्रंथ है उन सबका पर्पस जो है भगवान बोलते हैं कि टू नो मी, भगवान बोलते हैं मुझे जानना। तो ये हमें जो है यहाँ पर बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो शास्त्र अलग अलग वेद है वो वेद भी मैं हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्यों ये चीज़ जानना जरूरी है, क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है भगवान कृष्ण के बारे में, हमारे हमको क्यों समझने की जरूरत है। क्योंकि इससे जो है हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो हम फुलफिल कर सकते हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो हम इसको जान के प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं एक जगह, बोलते हैं कि सारे जीव है, ममई वाम से जीव लोके जीव भूता सनातन, सारे जीव क्या है, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही अंश हैं। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारी ड्यूटी तो बनता है कि हम उनके बारे में जानें, ऑब्वियसली है ना। क्यों? क्योंकि उनके बारे में जानने से फायदा किसको होगा, भगवान को कि हमें? हमें क्यों फायदा होएगा भगवान के बारे में और जानेंगे, हम कृष्ण के बारे में जानेंगे तो? क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के अंश हैं। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, व्हेन विल कनेक्ट अवर सेल्फ, हम वापस उनसे जुड़ेंगे, रिस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन को, तो हमें जो है वो आनंद मिलेगा। हमें वापस जो है, जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा कहीं मेले में खो गया, और अगर वो बच्चा जो है उसको, उस बच्चे को अगर कोई उसके पिताजी से मिलाएगा तो बच्चे को खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा कि नहीं?
क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने अपना जो लॉस्ट रिलेशनशिप था उसका अपने पिता से जो संबंध खो गया था उसको वापस उसने तो रिलेशनशिप वापस बिल्डअप हुआ तो वापस आनंद है। उसी प्रकार से हम जो है एक तरीके से वी आर द लॉस्ट चाइल्ड ऑफ गॉड। हम इस भगवान के जो है खो क्या बोलेंगे खोए हुए बच्चे हैं, खो गए हैं। कहाँ खो गए हैं? इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में। इसीलिए भगवान याद दिला रहे हैं कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं ही क्या हूँ? माता, मैं ही पिता और मैं ही पितामह हूँ। भगवान याद दिला रहे हैं क्योंकि जब वापस जानेंगे भगवान के विषय में तो हम वो आनंद हमें वापस प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा अपने पिताजी से उसका रिलेशन होता है आप उसको आनंद ऑटोमेटिक मिलेगा, राइट? वैसे ही भगवान के विषय में जो हम जानते हैं, अगर हम कोई मंदिर आता है तो उसको स्वाभाविक रूप से आप देखना उसको शांति मिलता है। क्यों मिलता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे वो मंदिर आता है तो क्योंकि वहाँ पर भगवान है और भगवान के प्रेजेंस मात्र से जो है वो उसको आनंद फील कर सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेद का जो लक्ष्य है वो भी भगवान ही है। और आप देखना जितने लोग भी जो भगवान के विषय में नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, वो जीवन के किसी भी भाग में किसी भी स्टेज में जो है उनको आनंद नहीं मिलेगा। वो हमेशा दुखी रहेंगे चाहे कितना भी कुछ प्राप्त कर ले। इसीलिए आप देखना संसार में हम जितना भी एफर्ट डालते हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली वो हमारे लिए क्या लाता है? उससे हमें हैप्पीनेस नहीं आता, आनंद नहीं मिलता है, बल्कि कितना भी कुछ आगे बढ़ने के बाद भी जीवन में खालीपन रहता है। किसी के भी जीवन में देखो आप, है ना? कितना भी कोई प्राप्त कर लो उसके बाद भी उसके जीवन में खालीपन रहता है, कितना भी आगे बढ़ जाने। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल उसका जो नीड था वो उसने पूरा नहीं कर पाया। जैसे एक उदाहरण मिलता है किसका? मछली का। मछली अगर पानी से अगर उसको निकाल के आप बाहर में उसको कुछ भी दो, मछली को आनंद मिले, खुशी मिलेगा? अगर आप उसको वहाँ से पानी से निकाल करके बढ़िया एक एक्वेरियम अपने एसी रूम में ले आओ, एसी रूम में उसको अच्छे से रख दे, उसके लिए जूस लेकर आए आपने 2-3 प्रकार का, फ्रूट्स लेकर आए, तो मछली को कैसा लगेगा? उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, राइट? क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है मछली के लिए क्या है? पानी। लेकिन जैसे ही पानी के पास लेकर जाओगे, जल के पास लेकर जाओगे और मछली उसमें जंप करते ही उसको वापस आनंद आ जाएगा, राइट? उसी प्रकार से जब कोई भगवान के संपर्क में आता है उसको ऑटोमेटिकली वो ब्लिस मिलता है, आनंद मिलता है। और जब वो और उसको समझते जाता है तब उसको आनंद और उसका बढ़ते जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। बोलते हैं कि यहाँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सबका लक्ष्य कौन है? अल्टीमेट लक्ष्य कृष्ण। यहाँ पर खुद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ सबका। तो ऐसा तो हमें दिखता नहीं है क्योंकि हर कोई तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन हर कोई किसके लिए प्रयास कर रहा है? हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा है, राइट? किसके लिए कर रहा है? आनंद के लिए ना, खुशी चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं मैं लक्ष्य हूँ और हर कोई किसके लिए? खुशी, कुछ ना कुछ कार्य में लगे हो, किसके लिए? आनंद के लिए, खुशी के लिए, आनंद हैप्पीनेस के लिए। तो अल्टीमेटली जो खुशी है वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो वो कहाँ से आता है? भगवान से आता है। भगवान जो है आनंद के एकमात्र सोर्स हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि कोई हो सकता है इनडायरेक्ट वे में प्रयास कर रहा है लेकिन उसका अल्टीमेट लक्ष्य कौन है? मैं ही हूँ।
आज नहीं तो कल उस चीज से क्या हो जाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा उसमें, और फाइनली वो किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, है ना। और आप देखना, आप इस संसार का कोई भी कुछ भी आप प्रयास कर लो कितना भी, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। आप ऐसे अनेक स्टोरीज जानते हो, जैसे सिंपल उदाहरण मिलेगा आपको अलेक्जेंडर का, है ना। अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना है। अलेक्जेंडर जो है पूरे विश्व को जीत लिया था ना, विश्व को उसने पूरी तरीके से जीत लिया था जब भारत में आया वो फाइनली। तो वो उसको इसीलिए सिकंदर बोलते हैं ना, क्या सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, वहीं से आया उसका नाम, उसी के नाम से अलेक्जेंडर के नाम से, क्योंकि उसने पूरे विश्व को जीत लिया। कब जीता, बहुत यंग था जब जीता, तो बहुत यंग था। लेकिन आपको पता है जब वो मरा सिकंदर, तो उसने क्या 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 किया था, 3 कार्य है ना, 3 चीज के लिए बोला, क्या करने के लिए बोला था, जब मैं मरूं, है ना, तो जब मुझे यहाँ से शमशान घाट तक ले जाने के लिए रास्ते में, रास्ते में क्या बिछा देना, हाँ, पैसों की लाइन लगा देना उसमें, है ना, पैसों की गड्डी, सोना चांदी का सिक्का जो है रास्ते में होना चाहिए। और दूसरा कि मेरा हाथ जो है बाहर निकालना, बाहर निकाल के रखना, दफनाओगे तो मेरा हाथ क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बाहर खुला होना चाहिए। और तीसरा बोला कि मेरी अर्थी जो है, जो उठाने वाले हैं, वो कौन लेके जाएगा, डॉक्टर्स, जो मेरा इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों बताया उसने, क्योंकि जब सिकंदर यहाँ आया ना, तो उसने बहुत सारे, क्योंकि भारत जब आया तो यहाँ पर बहुत सारे उसमें ऋषि मुनि थे, तो कुछ लोग से उसका क्या हुआ था, काउंटर हुआ था। उस समय उसको कुछ चीज़ें पता चला कि साधुओं के बारे में। तो उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरी अर्थी सारे डॉक्टर्स लेके जाएं, क्योंकि बोला कि मैं मर रहा हूँ और बच, ऐसा कोई भविष्य में ना सोचे कि सिकंदर ने सबको जीता लेकिन डॉक्टर नहीं था तो इसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर नहीं पहुंच पाया टाइम पे। कई बार हम बोलते हैं ना, अगर डॉक्टर टाइम पे पहुंच गया होता तो बच गया। तो सिकंदर बोला कि कभी भविष्य में किसी को ऐसा ना लगे कि डॉक्टर के नहीं पहुंचने से मेरी मृत्यु हुई। बोला इसलिए जो सबसे बेस्ट डॉक्टर थे उन्होंने उसकी अर्थी उठाई। हाथ खोले क्यों रखा था, कि ये बताने के लिए कि जिसके लिए मैं इतना जीवन भर प्रयास करता रहा, उसमें से मैं थोड़ा सा भी लेकर नहीं जा रहा हूँ, रत्ती भर में उसमें से लेके नहीं जा रहा हूँ। जितना मैंने पाया वो सब यहीं पर ही रह गया, जहाँ पर मैंने कमाया, जहाँ पाया वहीं पर ही है एज इट इज, उसमें से इतना भी मेरे लिए यूजफुल अभी नहीं है। रास्ते में क्यों बिछा देना, कि कई बार होता है, बोलते हैं कि लोग अगर उसके पास पैसा होता तो शायद वो बच गया होता, उसकी जान बच गई होती। तो किसी को ऐसा ना लगे कि सिकंदर के पास हो सकता है अलेक्जेंडर के पास पैसा नहीं था देने के लिए, डॉक्टर का इलाज कराने के लिए, इसलिए। तो सिकंदर ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम जो भी कार्य करते हैं वो यही के लिए है ना। यहाँ से हम उसमें से रत्ती भर भी लेकर हमारे लिए मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आएगा उसमें से, है ना। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, एक कौन सी कंट्री का है वो वीडियो देखा था मैंने, किसी ने भेजा था, एक व्यक्ति वो डॉक्टर, कोविड या कोविड से पहले का रहा होगा मुझे नहीं पता, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है जितना पैसा लेना है लो लेकिन मेरा इलाज, लेकिन डॉक्टर ने नहीं हो पाएगा। तो वो जो है खुला जो है रास्ते पे पैसे फेंक रहा था, क्योंकि वो दिखा रहा, बताने के लिए कि ये जो पैसा अल्टीमेटली मेरा बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कुछ और है और किसी और चीज के लिए प्रयास हम कर रहे थे। इसके लिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि मैं ही पालन करता हूँ, पालन करता यानी कि मैं ही
मेंटेनर हूँ, लेकिन मेंटेनर भगवान है। लेकिन कई बार तो हम देखते हैं हम अपना मेंटेन तो खुद कर रहे हैं कि नहीं, फिर कैसे भगवान मेंटेनर हुए? हम नौकरी करते हैं ना, जॉब करते हैं, पैसा आता है तब तो फैमिली चलता है। अगर जॉब नहीं करेंगे तो फैमिली नहीं चलेगा, राइट? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मैं पालन करता हूँ। कैसे फिर? हमारा पालन करता तो हम मेंटेनेंस करने वाले स्वयं है ना, भगवान कैसे हुए? तो हमें समझना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस भगवान कर रहे हैं अल्टीमेटली वही कर रहे हैं। कैसे? संसार में तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्या उनका मेंटेन हो रहा है कि नहीं? और इवन ऐसे भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं फिर भी उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और जॉब तो सिर्फ मनुष्य करता है ना, कुत्ते बिल्ली तो जॉब नहीं कर रहे हैं, जानवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं? आपने नहीं देखा ना, कुत्ते सुबह 8 बजे तैयार होकर ऑफिस जाने को रेडी हो रहा है। अगर नहीं गया आज ऑफिस तो उसका फैमिली नहीं, कोई भी जानवर नहीं जाता। तो भगवान बोले हर किसी का है ना, जितने भी जीव जंतु है सबका मेंटेनेंस वो कर रहे हैं। जैसे आप देखना, जो जैसे छिपकली है ना, छिपकली दीवार पे उस क्या खाता है छिपकली? कीड़ा। लेकिन वो छिपकली के लिए कीड़ा का भी अरेंजमेंट जो है भगवान करते हैं। छिपकली भाग के तो कहीं जा नहीं सकती, कीड़े को उड़ना पता है, लेकिन तो भी भगवान देव कैसा अरेंजमेंट करते हैं कि छिपकली वहां रहता है और कीड़ा उसके नजदीक आ जाता है। और जैसे ही नजदीक आता है छिपकली, तो उस कीड़े को छिपकली के नजदीक कौन लाया? क्योंकि भगवान पर मैं आई एम द अल्टीमेट मेंटेनर। तो भगवान जो है हर किसी को मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज द मैटर ऑफ फेथ, कि हमें कितना उसमें फेथ है। जैसे हाथी है, हाथी कितना खाता है पता है आप लोगों को? हाथी जो है क्विंटल में खाता है, पत्ते क्विंटल्स में। हम कितना चावल खाते हैं, कितना चपाती खा पाते हैं? 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा, चावल थोड़ा सा। लेकिन हाथी क्विंटल में खाता है, लेकिन उसके लिए कौन व्यवस्था कर रहा है? उतना पत्तियां कहाँ से आ रहा है, उतना पेड़ में पत्ती किधर से आ रहा है? बिकॉज भगवान यहाँ बोल आई एम द मेंटेनर। तो हमें ये जो है यहाँ पर समझना चाहिए। आगे बोलते हैं भगवान, यहाँ पर एक्चुअली भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अपने जो इस संसार में जो भी हो रहा है कैसे है भगवान ही हर चीज के कारण है ना? वो बता रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे भगवान ही हर चीज के कारण है। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान कि मेरे से जो है, जो एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है? मेरे से आ रहा है, और मैं ही वर्षा को, बारिश जो होता है उसको रोकता हूँ, उसको लाता हूँ। फिर बोलते हैं मैं साक्षात मृत्यु हूँ, अहम चैव अमृतम चैव मृत्युश्च। मैं ही जो है अमरता देता हूँ और मैं ही मृत्यु देता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली इस पूरे श्लोक में पूरा सीरीज है, इसमें भगवान अपना जो क्वालिटीज हैं वो सब जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। बोल रहे हैं भगवान की आत्मा और पदार्थ दोनों में मैं हूँ। तो आत्मा और पदार्थ ये चीज हमें समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल क्या है और मैटर क्या है। दोनों में डिफरेंस है, स्पिरिचुअल और स्पिरिट और मैटर में। स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है? स्पिरिट किसको बोलते हैं? आत्मा। और मैटर यानी कि जो जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ में जान प्राण नहीं है ना, लेकिन स्पिरिट जो है ये जो है इसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, लेकिन स्पिरिट में कॉन्शियस, जैसे हम कॉन्शियस है, राइट? तो हमारा बॉडी कॉन्शियस किसके कारण है? आत्मा के कारण है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है क्या होता है? हमारा शरीर कितना भी यंग बॉडी हो, लेकिन उसमें से जैसे ही आत्मा निकलता है क्या होता है? वो बॉडी डेथ हो जाता है, डेथ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उस बॉडी को क्या करते हैं? ले जाते हैं जलाने के लिए।
लेकिन जब तक उसमें आत्मा है तब तक उसको, तो ये हमें बेसिक जानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं बल्कि क्या है, आत्मा हूं। ये शरीर चल क्यों रहा है, आत्मा के कारण। तो आत्मा के विषय में जानने से जो है हम जो है आनंद को प्राप्त करते हैं, हमें खुशी में आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा के विषय में जब हम जानते हैं तब हम अपना जो रियल पर्पस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे पिंजड़ा है, पिंजड़े में जो है चिड़िया है ना, एक पिंजड़े में चिड़िया है, तोता। तो उसका मालिक जो है रोज आता है, पिंजड़े की सफाई करता है, कलर करता है अच्छे से, लेकिन अंदर जो चिड़िया है उसको खाना कभी, पिंजड़े को आएगा, सफाई करेगा अच्छे से, पॉलिश करेगा और चला जाता है, फिर आएगा। थोड़े दिन बाद क्या होगा, अंदर जो चिड़िया है उसकी क्या स्थिति होगी, मर जाएगी, है ना, क्योंकि उसको खाना ही नहीं दे रहा है। तो वही स्थिति तो हमारे साथ है अभी प्रेजेंट में। कैसे? क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इस शरीर के लिए। शरीर किसके समान है, उस पिंजड़े के समान। और पिंजड़े के अंदर क्या था, तोता, है ना, चिड़िया। वैसे ही जैसे पिंजड़े के अंदर में तोता बंद था, उसी प्रकार से शरीर के अंदर में आत्मा है। आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसीलिए हम अपने जो ओरिजिनल नेचर है, स्वभाव को नहीं पहचानते और शरीर के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जीवन में जो है परेशानी आता है, प्रॉब्लम्स आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। इतना कुछ करने के बाद ही फ्रस्ट्रेशन आता है ना, क्योंकि हम जो है अपने आप को नहीं जानते किसके लिए कार्य करना है। इसीलिए चिड़िया को जो है भोजन कराना ज़्यादा जरूरी है, राइट। कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कार का ड्राइवर? अच्छा, एक्सीडेंट का भी होगा, कोई बोल सकता है कि महंगा कार रहेगा, तो कितना भी महंगा कार रहे, अगर मान लो BMW, ओके, महंगी कार, उसमें जा रहे हैं, अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो आप पहले कार को गैराज लेके जाओगे कि ड्राइवर को हॉस्पिटल लेके जाओगे? नहीं बोलोगे मेरे कार को चोट लग गया, इसको चलो पहले गैराज। अरे तेरा क्या, तेरा तो 5,000 सैलरी है, तेरे जैसे कितने आते रहेंगे। सो ड्राइवर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस शरीर का ड्राइवर कौन है, आत्मा। तो उसके विषय में जानना, उसके बारे में जानना, ये ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर जो है बताया गया है। इसलिए जो है हमें ये चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं भगवान, ये है श्लोक नंबर 20। त्रैविद्यमां सोम पापूत पापा। इसमें बोलते हैं जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिम धाम में जन्म लेते हैं, तथा जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कर रहे संसार में, उसका फाइनल जो पर्पस है वो कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है। क्यों? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कौन है? द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण। जैसे पेड़ है, पेड़ का मेन कारण क्या है, उस पेड़ में सबसे जिसके कारण वो पेड़ बड़ा हो रहा है, रूट, है ना। रूट अगर स्ट्रांग है तो, वैसे पूरी सृष्टि का जो रूट है वो क्या है, भगवान। भगवान से सृष्टि हुआ है। भगवान बोलते हैं उत्पत्ति च प्रलयम च, उत्पत्ति जो है कहाँ से है, भगवान से हो रहा है। इसीलिए जो है ये चीज़ जानने का यहाँ पर ये चीज़ को बताया गया है। 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुनिए क्या बोल रहे हैं। किंतु जो लोग
अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। एक्चुअली भगवान अभी इनडायरेक्ट वे बता रहे थे कि ये सब करने भी फाइनली किसका है, वो मेरे पास आता है। लेकिन बोल रहे हैं किंतु इसके बाद भी जो ओनली मेरे लिए करता है ना, जो इनडायरेक्ट प्रोसेस में नहीं जाता है बल्कि डायरेक्टली किसको अप्रोच करता है, मुझे करता है, उसके लिए क्या होता है, उसको क्या होता है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। उसके पास जो कुछ भी है वो तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता ही हूँ और उसके पास जो कुछ नहीं है वो मैं उसको देता हूँ। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, कि मेरे भक्त को कभी को है किसी चीज की कमी नहीं होगी, जो उसके पास उसकी मैं प्रोटेक्ट। जैसे आप देखो महाभारत में है ना, अर्जुन दुर्योधन दो लोग हैं है ना, अर्जुन भी जो है वॉरियर था और दुर्योधन भी वॉरियर, लेकिन भगवान ने किसको प्रोटेक्ट किया, अर्जुन को, क्योंकि भगवान यहाँ डिक्लेयर जो बोल रहे हैं अनन्या चिंतयन्तुम, जो उनके पास है उसका प्रोटेक्ट कर। आप देखो महाभारत में अर्जुन को जो है कृष्ण ने कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया। सो भगवान जो है उस एक्सटेंड में जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। सबसे पहले जब महाभारत के युद्ध में आपको याद है जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था, क्या प्रतिज्ञा लिया था, कि जब तक जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा मैं, अगर नहीं कर पाया तो अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर लूंगा, है ना। तो अगले दिन जो है क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ और दुर्योधन पूरी कंपनी ने क्या प्रयास किया कि जयद्रथ को कहीं दूर अर्जुन के सामने ही नहीं लाना है, और जब सामने ही नहीं आएगा तो कहाँ से मारेगा। तो आपको पता है महाभारत में लिखा गया है प्रतिज्ञा अर्जुन ने किया और टेंशन कृष्ण को हो गया कि अगर ये नहीं मार पाया तो क्या होगा। प्रतिज्ञा किसने लिया था, अर्जुन, और टेंशन में कौन आ गया, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कहते हैं योगक्षेम न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता है। अब युद्ध चल रहा है, अर्जुन लड़ाई कर रहा है और भगवान रथ आगे आगे खींच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन भगवान का पूरा उस दिन ध्यान कहाँ था, अरे जयद्रथ कहाँ है। अर्जुन भूल गया था, अर्जुन को याद नहीं है, वो तो लड़ने में लगा था और सबको मार रहा था, लेकिन दिमाग में कौन सोच रहा है, कृष्ण, कि कैसे अर्जुन को बचाना है ना? जब पूरा दिन निकलने को हो गया, क्योंकि महाभारत का युद्ध ऐसा नहीं था कि रात में अटैक, रात में बम नहीं फेंकते थे। रूल था, क्या रूल था कि जैसे सूर्योदय होगा तो युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त होगा तो बंद हो जाएगा, रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते थे। आज ऐसा नहीं करते, आज तो रात में सोते रहेंगे सब तो। और पहले के युद्ध में जो लीडर होता था वो सामने आके लड़ता था, है ना। दुर्योधन सामने था लड़ने के लिए, ऐसा नहीं कि दुर्योधन ने अपने सारे पार्टी वाले को भेज दिया कि जाओ लड़ो, है ना, खुद रथ में सामने था, अर्जुन खुद आगे था, युधिष्ठिर आगे थे, है ना, लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने जितने सोल्जर्स हैं उनको आगे भेजा, जैसे आज के समय में होता है। आज बॉर्डर में कोई नहीं जाता है नेता लड़ने के लिए, कोई नहीं जाता है, जबकि युद्ध का नियम है कि लीडर को फ्रंट में होना चाहिए जहां हो सकता है। रामायण के युद्ध में भगवान रामचंद्र आगे में थे लड़ने के लिए, ऐसा नहीं कि बंदरों को बोल दिया कि जाओ जाओ मारो, मैं तो पीछे बैठा हूँ। जैसे आज वही होता है ना, प्रेसिडेंट अंदर है लेकिन सारे सोल्जर, कॉमन सोल्जर्स मर रहे हैं, तो दैट इज नॉट लॉफुल फाइट, है ना, अनलॉफुल। वो अपने सिर्फ अपने एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन पहले एजेंडा को पूरा नहीं करते थे। पहले का जो युद्ध होता था वो धर्म के लिए होता था, धर्म स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए।
तो अर्जुन को जो है लड़ रहा है, लेकिन सूर्योदय हो गया, युद्ध आरंभ हुआ, समय बीत रहा है, लेकिन जयद्रथ दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं रक्षा करता हूँ किसकी, अपने भक्त की। अब लगभग सूर्यास्त होने वाला है, तब भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने सुदर्शन से क्या किया, सूर्य को क्या किया, ढक दिया। शाम के संध्या के समय में, शाम के समय में जैसे उसको ढके, क्या हुआ, खलबली मच गया। अब क्या करेगा अर्जुन, अर्जुन जो है अपना प्राण त्यागने जाएगा। सब तैयारी शुरू हो गया, अर्जुन रथ से कूद पड़ा है ना, नीचे उतर गया, उतरने को हताश हो गया। और ये बात जब जयद्रथ को पता चल गया तो हो गया, तो कहीं कोने में था वो, वहां से दौड़ते दौड़ते सामने आया, दौड़ते दौड़ते कि मैं भी देखूंगा कैसे चल रहा है, मुझे भी देखना है। आखिरकार मैंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। और उसके बाद जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने उसको तुरंत अपने सुदर्शन को हटाया, वापस जो है सूर्य दिख रहा है आकाश में, और सब लोग देखते रह गए, सब लोग देखते रह गए। भगवान कृष्ण क्या बोले, कि अर्जुन ये तुम्हारा गांडीव है, वो सूर्य है और वो जयद्रथ है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करते, भगवान को जानने का प्रयास करता है, then कृष्णा प्रोटेक्ट्स, दैट इज द वो जो है भगवान और उसके भक्त के बीच का वो लविंग रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप है। उसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बोला गया है। क्यों कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि इसको ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, क्यों ऐसा। इसीलिए ये क्या है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इसलिए जो है हमें समझना चाहिए कि क्यों अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्यों हमारे जीवन में आनंद मिलेगा। और ऐसे आपको महाभारत में अनेकों घटनाएं मिल जाएगी ना, जहाँ पर भगवान जो है प्रोटेक्ट करते हैं। द्रौपदी की रक्षा की, कौन था द्रौपदी की रक्षा करने वाला, कोई नहीं था वहां पर, कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकारा, क्या बोले, गोविंद, तो भगवान क्या हुए, तुरंत आ गए। सो दैट वो जो है समझना चाहिए कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का ही अंश है, और हर किसी के साथ भगवान का वैसा ही संबंध है जैसा संबंध किसी और के साथ भगवान ने रखा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। ये सिर्फ क्या है कि हम जितनी मात्रा में भगवान को सरेंडर करेंगे, उतनी मात्रा में भगवान हमें रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकेशन। जितना हम सरेंडर करेंगे उतना, इवन आपने सुना कि हम अगर 2 कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, 1 कदम नहीं। ये यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा, जो उसके पास है उसकी तो रक्षा मैं करता ही हूँ, उसके अलावा जो है मैं उसको प्रदान करता हूँ। लेकिन बोलते हैं जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण के, भगवान को तो नहीं मानते, कृष्ण के पास नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन से, कितने सारे देवी देवताएं हैं, है ना। तो क्यों भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेरे पास नहीं आते हैं, दूसरी देवी देवताओं के पास जाते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटिपूर्ण मतलब उनको ये नहीं पता है कि उनके पास जो जा रहे हैं, लेकिन फाइनली वो जो कर रहे हैं वो भी किसकी कृपा से कर रहे हैं, मेरी ही कृपा से। जैसे अगर कोई इंद्र की पूजा करता है, इंद्र क्या करते हैं, बारिश कराना हो तो किसकी पूजा करना चाहिए, इंद्र की पूजा करनी चाहिए। अब
इंद्र की कोई पूजा किया तो इंद्र ने बारिश कराई, लेकिन इंद्र को बारिश कराने की जो शक्ति है वो कहाँ से आया? तो इंद्र को वो शक्ति जो है भगवान से ही आ रहा है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में वो मेरी ही पूजा कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट वे में। तो जैसे उसी प्रकार से जैसे मान लो अगर आपके पास ऑप्शन है कि सीधे प्रधानमंत्री से मिल लिया जाए, है ना, किसी के, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को तो अपने एरिया का जो विधायक है उसी से करना है। लेकिन विधायक जो कुछ करेगा वो भी कहाँ से हो रहा है? अल्टीमेटली ऊपर से ही आ रहा है, राइट? तो भगवान ये बोल रहे हैं, तो ये हमें जानना चाहिए, ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, बोलते हैं भगवान कि मैं ही जो है जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं उसका एकमात्र भोक्ता मैं हूँ, उसका स्वामी मैं हूँ, कोई दूसरा स्वामी और नहीं है। ये चीज़ हमें जानने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। और उसके बाद एक बहुत ही फेमस श्लोक है जो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें बताया कि हमें भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए ये बताया। तो भगवान बोलते हैं, मेरे पीछे आप लोग दोहराने का प्रयास करिए, ये लास्ट श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसमें बोलते हैं यान्ति देव व्रता देवान, भगवान बोलते हैं अभी अर्जुन को कि हे अर्जुन अब सुनो कि जो इस जीवन में जैसा प्रयास करता है उसे अगले जीवन में वैसा ही कुछ प्राप्त होता है। अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है तो अगले जन्म में वो किसके पास जाएगा? देवी देवताओं के यहाँ जन्म लेगा। अगर कोई अपने पितर की पूजा करता है, पितर यानी कि अपने पूर्वजों की, तो अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा? अपने पूर्वजों के पास, पितरलोक में। अगर कोई भूत प्रेत की उपासना करता है तो अगले जन्म में कहाँ जाएगा? भूत प्रेत के पास। ऐसे अनेक लोग हैं जो करते हैं, जैसे शमशान में जो रहते हैं ना, हाँ, वो उनका लक्ष्य ही वही है। तो किन के पास जाएंगे? भूत प्रेत के पास। लेकिन जो बोलते जो मेरी पूजा करते हैं वो कहाँ आते हैं? मेरे साथ निवास करते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम में, है ना, वैकुंठ धाम। तो बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो ये एश्योरिटी जो है भगवान देते हैं कि क्यों भगवान की भक्ति करने का हमें लाभ है तो सिर्फ इस जीवन में नहीं होता, इस जीवन में तो हमें होता ही है क्योंकि हमें इस जीवन में आनंद मिलता है हमें, लेकिन इसके बाद भी हमें इटर्निटी के लिए, लाइफ आफ्टर लाइफ, हमें उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे कई बार कई ऐसे स्कीम होते होंगे जिसमें आपने पैसा जमा किया फिर रिटर्न्स आते रहता है, एक बार कर दिया तो वैसी भक्ति है ना। भक्ति आपने अगर करना शुरू किया तो एक बार भक्ति, इस जीवन में उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, जन्म जन्मांतर उसका लाभ हमें मिलता है। भगवान बोल रहे हैं वो मेरे पास आ जाता है। और भगवान के पास वैकुंठ जाने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसके जीवन से सारे जितने भी प्रकार के दुख हैं वो क्या हो गया? मिट गया। क्योंकि वैकुंठ का अर्थ ही यही होता है। वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? जहां पर किसी भी प्रकार का कुंठा, कुंठा समझते हैं? कुंठा यानी कि बहुत कुंठित है मेरा जीवन, मतलब बहुत दुखित हूँ जीवन से, बहुत दुख है जीवन में, बहुत कुंठा है। तो वैकुंठ यानी कि जहां पर कोई भी प्रकार का दुख नहीं, कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं, वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, नहीं रिलेशनशिप क्राइसिस है, कुछ भी नहीं, है ना। तो उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो वहाँ जाने का जो है ऑप्शन मिलता है। वहाँ जो है भगवान बोले जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इसीलिए भगवान ने सब किसी के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं किया कि सबको मेरी ही पूजा करनी है। भगवान चाहे तो ऐसा वो रूल पास कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे कंट्री हैं, कई ऐसे देश हैं
जहाँ पर ऐसा रूल है कि क्या, कि आपको हमें ही मानना है, हमारे अगेंस्ट जाओगे तो मार देंगे। कई ऐसे है ना, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट उस कंट्री का, जो बोला कि अगर हमारे खिलाफ, अगर किसी ने बोला, गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने बोला, तो क्या होगा उसके साथ? उसको मार दिया जाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। सबको जो है एक फ्री विल दिया है। फ्री विल है, स्वतंत्रता है सबके पास, कि अगर तुमको किसी पे भी विश्वास करना है करो। सनातन है ना, इसीलिए इसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन काल से चला आ रहा है, और इसमें हर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जाता है। हर किसी, अगर किसी को भक्ति करना है तो करो, नहीं करना है तो वो भी है ऑप्शन। भक्ति करोगे तो आस्तिक, नहीं करोगे तो नास्तिक। और भक्ति करो भी तो किसकी करो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन भगवान ने सबकर बता दिया कि इसकी भक्ति करोगे तो क्या होगा, इनके पास जाओगे तो क्या होगा, यहाँ जाओगे तो क्या होगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो अपना बुद्धि स्वयं लगाएगा। भगवान ने छोड़ दिया, इसको फ्री विल दे, इसको स्वतंत्रता बोलते हैं। क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं देंगे तो भगवान जो है, भगवान नहीं कहलाएंगे फिर, है ना। भगवान कहलाने के लिए जरूरी है को सबको क्या दें, स्वतंत्रता। ओके, सो हम यही रुकेंगे। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कीर्तन करेंगे फिर। ओके ओके, तो किसी कोई प्रश्न? ओके ठीक है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ड्रामा आई थिंक प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हम ड्रामा भी देखेंगे। इनवाइट कर लो। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं? समझ में आया आप लोगों को? आशा करता हूँ कुछ आया होगा। तो ट्राई करो कंटिन्यू आने का, है ना। एवरी संडे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग से? पूछूं? तो जिसको आता है वो हाथ उठाएगा, है ना। हमारे शास्त्रों में कितने युगों के बारे में बताया गया है? यस सर, यस आप, हाँ। 4 युग। कौन कौन सा है? अब अगला प्रश्न, भगवान रामचंद्र कौन से युग में आए थे? हाथ उठाए, हाथ उठाओ। बाकी लोग को नहीं पता? माय गॉड, वाओ, ग्लोरी ऑफ इंडिया।